बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की शाखें जमात नाहम चैप्टर नंबर 1 और हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की शाखें। हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री इसके उर्दू में मानी है तबी कीमिया। तबी कीमिया यानी तबी हालतें, जो जैसे तबी हालतें आपने पढ़ी हैं कि मादा की 3 हालतें होती हैं। वो होती हैं ठोस, माया और गैस। ठोस, माया और गैस, मादा की 3 हालतें हमने पढ़ी हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मादा 3 हालतों में पाया जाता है। तो मादा की 3 तभी हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। तो ये तभी हालतें भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिज़िकल केमिस्ट्री की तारीफ़ करते हैं केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और उसके तभी ख़वास के माबैन ताल्लुक़ और इनमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है। अब हम देखते हैं कि तभी ख़वास ये क्या है। तभी ख़वास हमने पढ़ लिए कि तभी ख़वास ठोस, माया और गैस जो फिज़िकल हालत में हमें नज़र आते हैं, हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको हम कहते हैं तभी ख़वास। और मादे की तरकीब, जब मादे की तरकीब बदल जाती है तो उससे एक नया मालिक्यूल बाद वजूद में आता है। जिस तरह हम देखते हैं कि एटम की साख्त को पढ़ते हैं, एटम के मिलने से मालिक्यूल्स बनते हैं, और जब मालिक्यूल्स बन जाता है तो फिर हम उनके अंदर उनकी तभी ख़ास ठोस, माया और गैस का भी मुताला करते हैं। इन ठोस, माया और गैस की हालतों के ऊपर रेडिएशन के क्या असर आते हैं और टेम्परेचर का क्या असर है। आप जानते हैं कि जब पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो ये ठोस से माया की शक्ल इख्तियार कर लेता है और माया से फिर गैस बन जाता है। इस तरह रेडिएशंस भी टेम्परेचर बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। रेडिएशंस भी मादा की हालतों में तब्दीली लाने का बायस बनता है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने मादा की तरकीब और उसके तभी ख़वास के माबैन ताल्लुक़ का मुताला करना है, और प्लस इसके अंदर हमने मादे की साख्त तब्दीलियों का मुताला करना है, जिसमें हमने मादा की जैसे एक हालत है H2O, इसको हम कन्वर्ट करेंगे O और H2 के अंदर, और फिर इसकी जो तभी ख़वास हैं वो और हो जाते हैं। और जब इनको हम HOO और H2 को जब मिलाते हैं तो इसके तभी ख़वास H2O की फॉर्म में और हो जाते हैं। हमने एक केमिकल रिएक्शन होता है जब दोनों में, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसके तभी ख़वास, या फिर जब प्रोडक्ट को तोड़ा जाता है तो उससे जो रिएक्टेंट्स बनते हैं उनके तभी ख़वास में तब्दीलियों का मुताला किया जाता है। ये है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या मुराद है? केमिस्ट्री की शाख जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज़ कंपाउंड का मुताला किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या इनसे माखूज़ कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन्स के जो कंपाउंड होते हैं जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ तो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जबकि इनको लेबॉरेटरी में भी तैयार किया जाता है। तो कंपाउंड चाहे और कुदरती तौर पर पैदा किए जाएं या फिर कुदरती तौर पर पैदा हों या फिर इनको लेबॉरेटरी में तैयार किया जाए, तमाम का मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करने वाले को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करने वाले को ऑर्गेनिक केमिस्ट कहते हैं। हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट लेबॉरेटरी के अंदर तैयार होने वाले या फिर कुदरती तौर पर तैयार होने वाले कंपाउंड की साख्त और उसके ख़वास मुतय्यन करते हैं। कुदरती तौर पर तैयार होने वाले या फिर लेबॉरेटरी में तैयार होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के ख़वास मुतय्यन करते हैं और उनकी साख्त का मुताला करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और अद्वियात की सनद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज़ में ही आती है। तो ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शाख जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज़ कंपाउंड का मुताला किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के अलावा कायनात के तमाम कंपाउंड्स का मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा कायनात के तमाम कंपाउंड्स के मुतल्लिक है।
यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का मुतालिया हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड का मुतालिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड के अलावा जो कंपाउंड्स हैं वो उसमें आते हैं, जैसे शीशा है, शीशा साजी, सिरामिक्स हैं, ये वाले कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इनका मुतालिया हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ये थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के अलावा कायनात के तमाम कंपाउंड्स के मुतालिक मुतालिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं वही मादे की साख्त, तरकीब और कीमिया अमल का मुताला करते हैं हम केमिस्ट्री की शाख में भी, लेकिन इसमें जानदारों के जिसाम में पाए जाने वाले कीमियाई मादों का मुताला किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जानदार के जिसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और कीमियाई अमल का मुताला करते हैं। हम जानते हैं कि जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले जो मालिक्यूल्स हैं उनमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, प्रोटीन वगैरह, और प्रोटीन वगैरह का मेटाबॉलिज्म। इसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले जो मादे हैं उनकी साख्त, तरकीब और कीमिया अमल का मुतालिया हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। हम जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री की स्टडी उस वक्त शुरू हुई जब साइंसदानों ने ये जानना शुरू किया कि किस तरह जानदार के जिस्म के अंदर जो मादे हैं उनमें तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, किस तरह जो जानदार हैं अपनी खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं। उस वक्त बायोकेमिस्ट्री का इर्तिका हुआ। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमिया मादों की साख्त, तरकीब और कीमिया अमल का मुतालिया करते हैं। जानदारों के अजसाम के अंदर पाए जाने वाले मादों की कीमिया साख्त, तरकीब और कीमिया अमल का मुतालिया बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है इंडस्ट्रीज़। वसी पैमाने पर हमने कोई प्रोडक्ट तैयार करनी है, वसी पैमाने पर जो केमिकल तैयार किए जाते हैं उनके तरीक़ों का मुतालिया किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड बनाने और बनाने के तरीक़ों का मुतालिया किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस है। इसके बाद क्लोरीन है, अमोनिया, कास्टिक सोडा, शोरे या गंधक के तेज़ाब वगैरह, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इनको स्टडी किया जाता है। और फिर इनके बनाने के तरीके उनको भी स्टडी किया जाता है। फिर इनको बतौर ख़ाम माल फ्राहम किया जाता है मुख्तलिफ़ सनतों को, उनके तरीक़ों का मुताला किया जाता है। यानी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड बनाने के तरीक़ों का मुताला किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। तो इसमें हमने जो कंपाउंड्स हैं उनको तजारती पैमानों पर बनाने के तरीक़ों का मुताला करना है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसे कहते हैं। लफ्ज़ है न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियस में होने वाली तब्दीलियों का मुताला हमने करना है, न्यूक्लियस की साख्त का मुताला करना है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो शाख है जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर खवास के मुताले से ताल्लुक़ रखती हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। रेडियो एक्टिविटी ये क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी से मुराद होता है कि शुआएँ खारिज करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो शुआएँ खारिज करते हैं, तो शुआएँ खारिज करते हैं उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूरेनियम है, ये और पोलोनियम वगैरह ये शुआएँ खारिज करते हैं, तापकारी शुआएँ,
ये अल्फ़ा, बेटा और गेमा रेज खारिज करते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या मुराद है? न्यूक्लियर रिएक्शंस, अब जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एक न्यूक्लियस उसके साथ दूसरा न्यूक्लियस मिल जाएगा, तो इससे न्यूक्लियस में चेंजेस वाक़या हो जाएंगी, न्यूक्लियस के अंदर तब्दीली वाक़या हो जाएगी, या फिर न्यूक्लियस के अंदर कोई भी पार्टिकल्स उसको दाखिल हो जाएगा, जिससे न्यूक्लियस की साख में तब्दीली वाक़या हो जाएगी। इसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ही आता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में जिस तरह एलिमेंट्स और एटम्स आपस में कीमिया रिएक्शन करते हैं, इस तरह न्यूक्लियस भी रिएक्शन करते हैं। हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की तादाद। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन्स को और दाखिल कर दिया जाए तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, जिससे एटम की जो साख्त है वो तब्दील हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियस का एडिशन भी हो जाता है, दो न्यूक्लियस भी ऐड हो जाते हैं, बाद दफ़ा एक न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस में तोड़ा भी जाता है। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर खवास इस तरह हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के रिएक्शन होने से उसके न्यूक्लियर खवास भी चेंज हो जाते हैं, उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, उसमें प्रोटॉन की तादाद तब्दील हो जाती है, उसका एटॉमिक मास भी बदल जाता है। एटॉमिक मास ये भी उसका बदल जाता है। एटॉमिक मास बदलने को भी हम न्यूक्लियर खवास के ज़ुमरे में रखते हैं। केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर खवास के मुतालिया से ताल्लुक़ रखती हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर खवास के मुतालिया से ताल्लुक़ रखती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट का मानी है माहौल। माहौल के मुतल्लिक़ केमिस्ट्री का जो मुताला किया जाता है उसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं। माहौल के अज्जा हम जाते हैं, दो किस्म के अज्जा होते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर माहौल के दो अज्जा होते हैं, जिसमें जानदार अज्जा हैं और बेजान अज्जा हैं माहौल के। और इंसान की कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो माहौल को ख़राब कर रही हैं, और इन सरगर्मियों का मुताला हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कहते हैं। केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें एनालिसिस का मानी है तजज़िया करना। एनालिसिस का मानी है तजज़िया करना। तजज़िया किया जाता है। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी और इनका तजज़िया और उनकी पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। एनालिसिस दो तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। दो तरह का एनालिसिस होता है। एनालिसिस दो तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को माहिती कहते हैं, उर्दू में माहिती, और क्वांटिटेटिव को क्या कहते हैं, मकदारी। तो ये नाम से जाहिर है कि क्वालिटेटिव के अंदर हम अज्जा की अलहदगी करते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर हम करते हैं कि कौन कौन से अज्जा नमूने के अंदर मौजूद हैं, और क्वालिटेटिव के अंदर हम देखते हैं कि कितनी मकदार में मौजूद हैं, मकदार कितनी है नमूने के अज्जा में, जो अज्जा हैं उनकी कितनी कितनी मकदार में ये शामिल हैं। इसे कहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर नमूने दिए गए कीमे नमूने के अज्जा की अलहदगी, उनका तजज़िया और पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो चले जी, अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। हम बुक के ऊपर देखते हैं कि क्या केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या लिखी हुई हैं और बाकी ब्रांचेस की डेफिनेशन क्या हैं। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और उसके तबी ख़वास के माबैन ताल्लुक़ और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है, फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और इसके तबी ख़वास के माबैन ताल्लुक़ और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है, फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री की इस शाख में एटम्स की साख्त, मालिक्यूल्स की तश्कील के अलावा गैस, माया और ठोस अशिया के तर्ज़ अमल, इन पर टम्परेचर की तब्दीली और रेडिएशन के असरात का मुताला भी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन और इनसे माखूज़ कंपाउंड के मुताला का नाम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन और उनसे माखूज़ कंपाउंड्स के मुताले का नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, लेबॉरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट कुदरती और लेबॉरेटरी में तैयार करदा ऑर्गेनिक कंपाउंड की साख्त और उनके ख़वास मुतय्यन करते हैं। केमिस्ट्री की यह शाख पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों का भी अहाता करती है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड का मुताला करती है, सिवाय इन कंपाउंड के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों। यानी हमने पहले भी पढ़ा था कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड का मुताला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। मिसाल के तौर पर शीशा साजी, सीमेंट, सिरामिक्स और जहाज साजी वगैरह। बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई नमूनों की साख्त, तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुताला करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और चकनाइयों के सिंथेसिस, चकनाइयों की तैयारी, सिंथेसिस का मैंने होता है तैयारी, और इन अशिया में होने वाला मेटाबॉलिज्म का अमल। बायोकेमिस्ट्री एक अलग मज़मून के तौर पर इस वक्त वजूद में आई जब साइंसदानों ने इस चीज़ का मुताला शुरू किया कि जानदारों के जिस्म खुराक और तवानाई कैसे हासिल करते हैं और बीमारियों के दौरान इनमें बुनियादी हयातियाती तब्दीलियाँ किस तरह रोनमा होती हैं। बायोकेमिस्ट्री के इतलाक़ी मिसालें तिब, खुराक और ज़राअत के मैदानों में मिलती हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीक़ों का मुताला किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इसके तहत बाद बुनियादी केमिकल मसलन ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, शोरे या गंधक के तेज़ाब की सनती पैमाने पर पैदावार और इन केमिकल्स की दूसरी कई सनतों मसलन खाद, साबुन, टेक्सटाइल, ज़री पैदावार, रंग रोगन और कागज़ वगैरह के लिए बतौर ख़ाम माल फराहमी वगैरह भी शामिल है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर ख़वास के मुताले से ताल्लुक़ रखती है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। ये शाख बुनियादी तौर पर एटम की तवानाइयाँ या एनर्जी और इसके रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफीद इस्तेमाल से ताल्लुक़ रखती है। केमिस्ट्री की इस शाख में जानवरों, पौधों और दूसरे मादों में रेडिएशन के जज़ब होने से पैदा होने वाली कीमियाई तब्दीलियों का मुताला भी किया जाता है। केमिस्ट्री की यह शाख तबी इलाज जैसे रेडियोथेरेपी, ग़ज़ा को महफूज करने और न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की सनत में वसी इस्तेमाल होती है। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का दूसरे साइंसी इल्म मसलन बायोलॉजी, अर्ज़ियात, माहौलियात, मिट्टी
और पानी की केमिस्ट्री रियाजी और इंजीनियरिंग से भी ताल्लुक़ है। हमारे गिरदनवा के माहौल में जारी केमिकल रिएक्शन का इल्म और इसे बेहतर बनाने और आलूदगी से इसकी हिफाजत करने के लिए इसका मुताला बेहद ज़रूरी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमे नमूने के अज्जा की अलहदगी, उनका तजज़िया और पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। कीमिया अज्जा की अलहदगी नमूने की कैफियती लिहाज से क्वालिटेटिव और मकदारी लिहाज से क्वान्टिटेटिव तजज़िया करने से पहले हासिल की जाती है। कैफियती लिहाज से तजज़िया दिए गए नमूने के अज्जा तरकीबी और कीमिया अनवा की पहचान करने में मदद देता है। दूसरी जानब मकदारी लिहाज से तजज़िया नमूने में मौजूद हर जुज़ की मकदार मुतय्यन करने के काम आता है। चुनांचे केमिस्ट्री की इस शाख में तजज़िये के अमल में काम आने वाली मुख्तलिफ़ तकनीकों और आलात का मुताला किया जाता है। ये शाख ग़िज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तजज़ियात का अहाता करती है। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी इसकी डेफिनेशन को पढ़ें और याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।